नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस तरह के कैबिनेट्स बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आने वाला है। साथ ही ये जानेंगे कि बेस्ट मटेरियल्स कौन से किचन कैबिनेट बनाने के लिए, और किचन कैबिनेट बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किचन कैबिनेट बनाते हैं तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें मटेरियल्स कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा मटेरियल्स बेस्ट होगा कैबिनेट्स के लिए। तो जैसे कि किचन कैबिनेट्स बनाने के लिए कई तरह के मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि MDF, HDHMR, प्लाईवुड। लेकिन जो पॉपुलर ज़्यादा यूज़ होती है किचन कैबिनेट्स के लिए वो है प्लाईवुड, क्योंकि प्लाईवुड जो है वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है बाकी इन दोनों से, MDF और HDMR से। उसकी मजबूती बहुत होती है, इसीलिए लोग ज़्यादातर जो है प्लाईवुड इस्तेमाल करते हैं किचन कैबिनेट्स के लिए। लेकिन प्लाईवुड के अंदर भी हमें कुछ दो तीन टाइप्स के प्लाईवुड देखने मिलता है, जैसे कि MR और BWP। तो जो MR प्लाई है वो कमर्शियल प्लाई बोलता है हम उसे, और ये जो MR प्लाई है ये मॉइस्चर रेसिस्टेंट प्लाई है। लेकिन इसे हमें कैबिनेट्स के लिए इस्तेमाल करना मैं इसे सही नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर इसको पानी लग जाए जहाँ पे हम किचन में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सेकेंड हमारा जो आता है BWR, ये MR से थोड़ा बेटर ऑप्शन है, लेकिन इसे भी मैं आपको किचन्स में रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट है, यानी कि ये टोटली वाटर प्रूफ नहीं है, तो इसे हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। आप ये BWR प्लाई जो है आप टीवी यूनिट, वार्डरोब, इस तरह के फर्नीचर्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो बनाने के लिए। ये थोड़ा सस्ता भी होगी, और प्लस जो है इसमें BWR में जो है बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट होने के कारण जो मॉइस्चर आती है तो उसकी वजह से प्लाई जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो वार्डरोब, टीवी यूनिट, बाकी फर्नीचर्स के लिए। किचन कैबिनेट के लिए जो ज़्यादा पॉपुलर प्लाईवुड है जो इस्तेमाल होती है वो है BWP, यानी कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ, जिसे हम मेरिन ग्रेड प्लाई बोलते हैं। और जब भी आप फर्नीचर प्लाई खरीदने जाते हो तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जो प्लाई के ऊपर है आपको वहाँ पे 710 लिखा हुआ होगा। तो ये जो 710 है ये BWP प्लाईवुड है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है किचन कैबिनेट्स के लिए। इसमें क्या है, जैसे कि अगर आपका पानी लग जाए या कुछ भी इस पर मॉइस्चर पकड़े तो ये ख़राब होने के बहुत कम चांसेस है, और ये कई सालों तक चलती है ऐसे प्लाई। और जब भी आप प्लाई लेते हो तो आपको जो है लोकल ब्रांड्स भी मिलेंगे, लोकल पे भी जा सकते हो, और प्लस ब्रांडेड भी। ये आपका टोटल बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कौन से मटेरियल्स आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप लोकल ब्रांड पे जाओगे, इसकी प्राइस की बात करें तो ये 18 mm का जो आता है वो 85 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में मिलती है आपको लोकल ब्रांड। अगर 12 mm का प्लाई लेते हो तो ये 65 रुपीज़ तक जाती है। वही अगर आप ब्रांडेड के साथ जाओगे सेंचुरी, तो आपको 18 mm का जो है लगभग 145 से 150 रुपये, यानी कि 150 रुपीज़ तक पर स्क्वायर फीट तक आपको कॉस्ट होगी। और अगर 12 mm का आप लेते हो तो ये 125 से लेके 130 रुपये पर स्क्वायर फीट तक रेट चालू है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि फ्रेंड्स आपका बजट कैसे है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रांड्स के साथ ही जाना है, क्योंकि जो इनकी जो प्लाई होती है ब्रांडेड वाली, 98% जो है इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और ये ट्रस्टेड रहती है ज़्यादा। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप नॉन ब्रांडेड की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन टोटली आप जब भी परचेस करते हो नॉन ब्रांडेड का तो आपको शॉप जो ओनर है उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो होता है जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उसमें मेंशन नहीं होता ये 710 वगैरह, तो कहीं ना कहीं आप जो है गलत मटेरियल्स उठा कर लेके आते हो, और वो दुकान वाला भी आपको ये 710 प्लाई बोल के ही सेल करते हैं लोग फिर। तो आप जब भी जाओगे आपको शॉप ओनर पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है, आपका पहचान होना ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपको उनके ऊपर कुछ डाउट है कि आपकी इतनी पहचान नहीं है तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप ब्रांडेड ही लेना। तो अभी हम ये जानेंगे कि किचन कैबिनेट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो है कॉस्ट कितना आने वाला है। तो जैसे कि अगर हम विथ मटेरियल्स की बात करें तो लगभग फ्रेंड्स ये 1200 से लेके 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चालू है। इसके अंदर आपका लेबर रेट आएगी, प्लस मटेरियल्स सब इसके अंदर, जो हम लोग शीट्स लेंगे, लैमिनेट शीट जो ऊपर की तरफ हम लगाते हैं प्लाई के ऊपर, तो ये सब कॉस्ट मिला के आपको जो 1200 से लेके 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अगर वही हम एक्रेलिक की तरफ जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, जो कि ये 1500 से लेके 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैमिनेट की तरफ ही जाइए, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। फर्स्ट इसका ये एडवांटेज है। सेकंड इसका एडवांटेज है कि आपको इसमें कलर्स कई सारे देखने मिलेंगे। थर्ड
आपके बजट में भी बैठेगी, साथ इसका ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। और यदि आप प्लाई लेके आते हो और लेबर को बोलते हो कि बनाने के लिए, तो कम से कम जो आजकल मार्केट में रेट चल रहा है वो 250 रुपीज़ से लेके 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रेट चालू है सिर्फ मेकिंग का। और मटेरियल जो है आपका होगा, तो फिर जैसे कि मैंने आपको प्लाईवुड बताया रेट क्या चल रहा है मार्केट में, तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आप कौन से प्लाईवुड लेके आ रहे हो, कौन से ब्रांड का या लोकल, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड होता है। और फ्रेंड्स, जब भी हम किचन कैबिनेट बनाते हैं तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहला ये आता है कि आपको जब भी आप किचन कैबिनेट बनाते हो तो ये सबसे पहले आप अपना बजट प्रिपेयर करके रखिए कि आप कितना एक्सपेंस कर सकते हो। साथ ही मटेरियल सिलेक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बोला है, इसमें जो है प्लाईवुड जो है सबसे बेस्ट मटेरियल है किचन कैबिनेट्स के लिए, और इसके अंदर जो BWP जो आती है वो सबसे बेस्ट है। थर्ड जो आता है आपका जो कारपेंटर आपसे चार्ज करने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी हायर करते हो तो अच्छे प्रोफेशनल को हायर कीजिए, और साथ ही ये भी ध्यान देना कि आपसे वो कितना चार्ज करने वाला है। बाकी सब आप अपने एरिया में पता लगाइए कि क्या रेट चल रहा है ये बनाने का किचन कैबिनेट्स की, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि, क्योंकि अलग अलग जो वेंडर्स है वो अलग अलग चार्ज करते हैं। जैसे कि किसी का 400 रुपये भी होता है पर स्क्वायर फीट, कोई 200 में भी बनाते हैं। तो आप टोटली जो है पहले मार्केट में पता लगाना कि कारपेंटर्स लोग का रेट क्या चालू है, तो आपके बजट में जो बैठ रहे हैं, जो आपको सस्ते में बना के दे रहे हैं, तो आप उनको सिलेक्ट करना। प्लस उनसे आप टोटली जो है एक कोटेशन मंगा के रखना कि आपको कितना खर्चा आने वाला है साथ ही, ताकि ये ना हो जब भी कैबिनेट्स बनाने के बाद आपसे पैसा ज़्यादा मांगे कि इतना ये खर्चा हो गया। क्योंकि ज़्यादातर होता है मोस्टली टाइम हम जब भी उनसे लिखा कोटेशन नहीं लिखा के लेते, तो बाद में जो हो के कहीं ना कहीं पैसे हमें थोड़ा ज़्यादा ही मांगते हैं उन लोग। तो अब पहले एक अगर आप लिखा के लोगे कोटेशन तो बेटर ऑप्शन रहेगा, ताकि आप उसको दिखा सके भाई आपने ये लिख के दिया था मुझसे। तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक किचन कैबिनेट्स बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आने वाला है। अगर समझे हमें 6x4 का यानी बनाना है 24, टोटल 24 स्क्वायर फीट, तो ये लगभग जो है आपको 30 से लेके 35 हज़ार रुपये तक का खर्चा आएगा। अगर हम मिनिमम पर स्क्वायर फीट 1300 भी पकड़े, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो है हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट होएगा इंचेस, ड्रॉस के अंदर जो हिंजेस लगते हैं, प्लस चैनल्स जो ड्रॉस को ओपन करने के लिए, तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा में पैसा जाएगा एक। तो ये सभी मिला के आपको 30 से लेके 35 हज़ार रुपये तक का खर्चा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं किचन कैबिनेट बनाने के लिए, लेबर रेट क्या चल रहा है, प्लस मटेरियल्स का क्या रेट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।